अगर कोई क्रिकेटर महान खिलाड़ी है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि उसका क्रिकेट करियर भी सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ समाप्त हो। न्यूजीलैंड से करारी हार के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा आज आलोचना के केंद्र बने हुए हैं। हार बड़े-बड़े खिलाड़ियों को उनका सुख चैन छीन लेता है। भारत के दो महान क्रिकेट कप्तानों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सुनील गावस्कर भारत के महानतम क्रिकेटरों में एक हैं, लेकिन 1987 के विश्व कप सेमीफाइनल में हार के बाद उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर खत्म हो गया था। इसी तरह भारत के एक और महानतम क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी यही हुआ था। 2019 के विश्व कप के सेमीफाइनल में भारत की हार ने धोनी के चमकते क्रिकेट करियर को खत्म कर दिया था। सुनील गावस्कर और महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर क्रिकेट के कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड दर्ज हैं, लेकिन उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर से जब उनकी विदाई हुई तो बहुत ही अप्रिय स्थिति में हुई थी। सुनील गावस्कर 1987 के विश्व कप सेमीफाइनल में के हार के बाद उनका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर यानी एक दिवसीय क्रिकेट करियर से उनका खेल खत्म हो गया था। करियर समाप्त होने के बाद सुनील गावस्कर ने जिस तरह से टेस्ट मैचों में भारत के लिए बेशुमार रन बनाए थे, वह वैसा नहीं हो सका। इंग्लैंड ने भारत को 35 रनों से इस सेमीफाइनल मैच में हरा दिया था। 1983 का विजेता भारत एक बार फिर 1987 में फाइनल में जाने से बस एक कदम दूर था, लेकिन बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण ये मैच हाथ से फिसल गया। ये वाकया है 1987 विश्व कप के सेमीफाइनल का, जो कि भारत में खेला जा रहा था। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 50 ओवरों में 254 रन बनाए थे। ग्राहम गूच ने 115 और माइकल गैटिंग ने 53 रन बनाए थे। भारतीय स्पिनर मनिंदर सिंह और रवि शास्त्री को बेअसर करने के लिए गूच और गैटिंग ने स्वीप शॉट खेलने की रणनीति अपनाई थी। सुनील गावस्कर, श्रीकांत, नवजोत सिंह सिद्धू, अजहरुद्दीन, कपिल देव के रहते भारत के लिए 255 रनों का लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि भारतीय बल्लेबाजों ने स्पिनर एडी हेमिंग्स के सामने एक तरह से सरेंडर कर दिया था और ये मैच हार गए थे। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर केवल 4 रनों पर आउट हो गए थे, जिससे बाकी के बल्लेबाज दबाव में आ गए। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने केवल 64 रन बनाए थे और वही कुछ एक हद तक बल्लेबाजी ठीक से कर पाए थे। इस हार ने सुनील गावस्कर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर को खत्म कर दिया था। इसी तरह भारत के एक और महान क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी एक तरह से विश्व कप ही उनके लिए एक विदाई का कारण बन गया था। ये वाकया है भारतीय टीम जब 2019 के विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंची थी तो उसे एक विजेता के तौर पर देखा जा रहा था। इस सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रनों से हरा दिया था और उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। 1987 की तरह इस बार भी भारत को 50 ओवरों में 240 रनों का एक सामान्य लक्ष्य मिला था, जिसे हासिल किया जा सकता था। जो भारतीय बैटिंग लाइनअप थी उसके हिसाब से ये बहुत कोई मुश्किल लक्ष्य नहीं था, लेकिन भारतीय टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, महेंद्र सिंह धोनी के रहते दिग्गज जैसे बल्लेबाजों के रहते भारत ये मैच 18 रनों से हार गया था। महेंद्र सिंह धोनी पर धीमी बल्लेबाजी का आरोप लगा था और उनके जैसे फुर्तीले खिलाड़ी के रन आउट होने पर भी सवाल उठ खड़े हुए थे। कई आलोचकों ने तो ये भी कहा था कि धोनी की वजह से ही भारत मैच हार गया था। धोनी जैसे हिटर के रहते भारत डेथ ओवरों में तेजी से रन नहीं बना पाया था। आखिरी 4 ओवरों में भारत को 42 रन बनाने थे, लेकिन 47वें ओवर में केवल 5 रन ही बना। 48वें ओवर में भी सिर्फ 6 रन ही बने। अब भारत को 2 ओवरों में 31 रन बनाने थे। धोनी इस स्थिति में कमाल दिखा सकते थे और कई बार उन्होंने ऐसा कमाल किया भी था, लेकिन शायद वो दिन धोनी का नहीं था। लेकिन 39वें ओवर में की तीसरी गेंद पर धोनी रन आउट हो गए और भारत के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के दिल भी टूट गए। इस हार ने भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर को खत्म कर दिया था। तो हो सकता है कि ये जो सीरीज
न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद रोहित शर्मा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो, लेकिन परिस्थितियां, क्रिकेट एक ऐसा खेल है कि परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं। अगर रोहित शर्मा किसी मैच में शतक बना दें तो फिर उनकी वाहवाही होने लगेगी। आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।